श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए सभी धर्म प्रेमियों से मेरा आग्रह है कि प्रातःकालीन सत्संग में आप लोग अपना समय कुछ दे करके अपना जीवन को सफल बनावें। संत वंदना से सत्संग का प्रारंभ करते हैं। जीवन मनुष्य का तन पा करके अगर धर्म में नहीं जीवन बिताएं, थोड़ा समय भी 24 घंटा में नहीं दें, 2 घंटा भी, आधा घंटा भी पुण्य में पुण्याद भी, तो मनुष्य जीवन पाने का कोई अधिकारी नहीं है और मनुष्य जीवन निरर्थक चले जाएगा। कबीरदास जी का भजन है कि जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर को करसम जग में बिरथा जन्म गमाई। अमृत छोड़ी विषय रस पीवे, धिक धिक तिनके ताई। हरि वेल की कोरी तुमड़िया सब तीरथ करी आई। जगन्नाथ के दर्शन करके अजहुन गई करुआई। जैसे फूल उजाड़ को लागो, बिन स्वार्थ जरि जाही। कहे कबीर सतगुरु बिना पूरा, कहे कबीर सतगुरु के बिना जीवन है अधूरा। जिनकी लगन गुरु सो नाही। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। मैं आप लोगों के सेवा में उपस्थित हूँ। आइए। बंदाओ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंजासु वचन रवि कर निकरम। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकष्ट बारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम अजोरी जुग पानी। 3 लोग 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके गुरु करे सो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाए। बंदाओ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंजा सुवचन रवि कर निकरम। मंगल मूर्ति सतगुरु मिल में सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनबो बारंबार। 20वीं सदी के संत सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि मेरा दंडवत श्वास श्वास प्रणाम करते हुए सभी अपने अपने जगह पर विराजित संतगण विद्गण विद्युत जन सभी धर्मावलंबी प्राणियों को सबों को मेरा हृदय से नमन और शुभकामनाएं। आइए गुरु महाराज की वाणी से हम लोग सत्संग का शुभारंभ करें। सत्संग योग भाग 1 से उपनिषद सामवेद का। आइए सुने। मनुष्य के लिए क्या क्या करने का मात कोख में कोल किया था। नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन धूप भूल गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब जब संत लोग आते हैं तो जीव का उद्धार करने के लिए मनुष्य को केवल मनुष्य प्राणी ही 4 वेद 6 7 18 पुराण का अधिकारी हैं। देवता भी ललायित है मनुष्य जन्म पा करके भगवत भजन करके अपना सब दुखों से छुटकारा पावें और जन्म मरण रूपी दुख के चक्र से छुड़ाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं, वह व्यर्थ निरर्थक अपना स्वार्थवश एक कचड़े में दलदल में माया रूपी विषय रूपी विष में अपने जीवन को बिता दिए और खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। पछता पछता करके कहते हैं काल ही कर्म ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए तो सिर धुन धुन करके पछताते हैं। तो कहते हैं चिड़िया चुक गई खेत तो फिर पछताए क्या होता है। आइए वेदवाणी से हम लोग गुरु महाराज का उपदेश को श्रवण करें। वेद मंत्र भारतीय अनुवाद से भाग 1। ओम गुंजान प्रथम मनस्तत्वाय सविता धियम, अग्ने ज्योति नित्याय पृथ्व्या अध्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों,
औरों को तो नहीं बोले, केवल मनुष्यों को ही बोले। जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की दृढ़भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग, सत्संग, मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग, दृष्टि योग। ओम युक्त्वा सविता देवांत स्ववर्जतो धिया दिवम बृहज्योति करिष्यत्य सविता परशुआतीताना। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले सच्चे सतगुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंदर की महान ज्योतियाँ और दिव्य गुण युक्त अनाहद नाद दोनों प्राप्त करें। और वह सतगुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंदर की ज्योतियों और दिव्य गुण युक्त अनाहद नाद दोनों को हम प्राप्त करें। ओम प्रहंसा सत्रिफला बंगा बंगुमच्छा मादस्तम वृषगणयासु आगनोसीनम पवमानम सकायो दुर्मर्संबानम प्रवदंती साकम। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने की सामर्थ्य की तरह सत्य निर्णय करने में समर्थ परमहंस योगी हों, वह अत्यंत तेज से युक्त जो सब देहों में एक समान ईश्वर का व्यापक और रमणीय अनाहद नाद है, उसको प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने अंदर में अप्रगट रूप से स्थित सोम रस को योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं। आप सब भी उनका अनुकरण करें। ओम सयोजत उरुगाय सजुति पृथा क्रीडितम मिमितेन गाव परिसनम क्रीणुते तिंग श्रृंगो दिवा हरिर ददृश्यम नक्त मिर्जा। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आंखें नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठी ये खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत हैं। हाँ, वह पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी उस अनाहद नाद से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेकों लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियाँ प्रकट करती हैं, और उस सोम को जो भी स्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। यन केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का यन मनसा न मनुते नाहुर मनोमतम तदिव्यं ब्रह्म त्वं विधि नेदम अतिमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2 यह चेद वेदी दत्थ सत्यमस्ति न चेदिया वेदी महंति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यासमालोकात्मृता भवंती। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। श्री सतगुरु महाराज की जय। एक कबीरदास जी का भजन।
आइए सुने हम लोग। कबीरदास जी और रैदास जी की, रैदास जी का, कबीरदास जी का रैदास जी शिष्य थे। आइए सत्संग कबीरदास जी की वाणी को सुने। सत्संग से सत्संगति सो सुख उपजे, कुसंगति सो दुख जोय। कहे कबीर तह जाइए साधु संग जहाँ होय। कबीर संगति साध की हरे और की व्याधि, संगति बुरी साध की आठों पहर उपाधि। कबीर संगति साध की जौ की भूसी खाए, खीर खाड़ भोजन मिले साकट संग नो जाए। कबीर संगति साध की जो गंधी का बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। मथुरा भावे द्वारका भावे जा जगन्नाथ, सात संगति हरि भजन बिनु कछु न आवे हाथ। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होय। भक्ति निसैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति बिनु नहीं निस्तरे लाख करे जो कोय, शब्द सने ही हवे रहे घर को पहुँचे सोय। ठोठे में भक्ति करे ताका नाम सपूत, मायाधारी मक्सरे केते ही गयोत। प्रेम बिना जो भक्ति है जो निज डिम्ब विचार, उद्र भरण के कारणे जन्म गमायो सार। भक्ति दोबारा साकरा राई दसवीं भाव, मन ए रावत हवे रहा कैसे होय समाओ। जब लगी भक्ति सकाम है तब लगी निष्फल हो सेव, कहे कबीर वह क्यों मिले निकामी निज देव। भक्ति बिच पलटे नहीं जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लोए तो संत को संत। जोगी जंगम से बड़ा सन्यासी दुर्वेद, बिना प्रेम पहुँचे नहीं दुर्लभ सतगुरु देश। प्रेम भक्ति का गे है ऊंचा बहुत एकंत, शीस काटी पग तर धरे तब पहुँचे घर संत। पांच आसमाना जब लिया तब रन धसिया सूर, दिल सोपा सिर उबरा गुजरा धनी हजूर। धुआं फर के सुन में दूझा फर के सुन में बाजे अनहद तूर, तकिया है मैदान में पहुँचेगा कोई सूर। गागर ऊपर गागरी चोले ऊपर द्वार, सूली ऊपर साथरा जहाँ बुलावे यार। बात सुरती ले आवई सब सुरती ले जाए, परिचय श्रुति है स्थिरे सो गुरुदई बताए। हम चाले अमरापुरी टारे टूरे टाट, आवन हो तो आइयो सुली ऊपर वाट। कबीर का घर शिखर पर जहाँ से लिल्ली गैल, पाँव न टिके पिपली का पंडित ला दे बैल। जहाँ न चिट्ठी चढ़ी सके राई न ठहराए, मनवा तहले राखिया तहीं पहुँचे जाए। बिन पावन की राह है बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है कहे कबीर संदेश। कर्ता की गति अगम है चलो गुरु के उन्मान, धीरे धीरे पाँव दे पहुँचोगे परमान। धीरे धीरे पाँव दे पहुँचोगे परमान।
धीरे धीरे पाँव दे पहुँचोगे परमान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 3 से। सत्संगत्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग, फिर व्यामोह रहित हो जाता हो सर्वस्व संग। वो मोह विगत होते ही होता मन निश्चलता युक्त, निश्चलता आते ही वह हो जाता जीवन मुक्त। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम भजन्ति न जन्म सतेन। कोई तो करता गंगा सागर कोई पर स्थान, कोई व्रत का पालन करता अथवा देता दान। यही किंतु सबका मत है जो रहता ज्ञान विहीन, 100 जन्मों में भी पा सकता मुक्ति नहीं वह दिन। अष्टकुचालक सप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा, न त्वं नाहं नायं लोकस्तपि किमर्थ क्रियते सुकवो। कुल पर्वत ये 8 और अति विस्तृत 7 समुद्र, ब्रह्मा इंद्र आदि सुरगण या दिनकर अथवा रुद्र, ये सब कोई नित्य नहीं है तू मैं यहाँ यह लोक। फिर भी यो ये किस लिए व्यर्थ ही क्या जा रहा शोक। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए गुरु महाराज की वाणी को सुने, श्रवण करें। गुरु महाराज का कहते हैं सत्संग योग भाग 4 से। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावनिहारे। तेऊ न जानई मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। सोई जान ही जय देहु जनाए, जानत तुम ही हो जाई। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नरतनु धरे संत सुर काजा, करहूँ कहूँ का जस प्राकृत राजा। प्राकृत राजा श्री सतगुरु महाराज की जय। एक भजन गुरु महाराज की पदावली से। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है जहाँ यझर झरते। चलत पंथ सुख होत महा है जहाँ यझर झरते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अमृत धावनी की नौबत झरत बड़ भागी सुनते। अमृत धावनी की नौबत झरत बड़ भागी सुनते। सुनत लखत सुख लहत अद्भुति। सुनत लखत सुख लहत अद्भुति। में ही प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। जहाँ पर चल कर प्रभु मिलते। आइए अभी का सत्संग आरती गायन के साथ समाप्त हो रहा है, होने जा रहा है। आप लोग मेरा सत्संग सुन करके जीवन में उतारें, और सबों से मेरा आग्रह निवेदन है कि सब्सक्राइब करना न भूलें, जरूर से जरूर करें। अपना माँ का भी जीवन उद्धार करें, अपना भी जीवन उद्धार करें। पत्नी आजकल पतंग की ओर ले जाने वाली है, लेकिन धर्म पत्नी जो होती है वह सहभागी अर्धांगिनी होती है। पत्नी
4 प्रकार की होती है। पत्नी एक पतंग की ओर ले जाती है, आपका केवल स्वार्थ से प्रेम करती है। और एक धर्म पत्नी होती है। धर्म पत्नी तो आधा अंक का सहभागिनी होती है और धर्म के ओर ले जाती है, अपना भी धर्म करती है, बाल बच्चे को भी संस्कार डालती है, पति का भी उत्थान कराती है। और ऐसे पत्नी का रूप 6 प्रकार की होती है। भोजन कराने के समय में माता के तुल्य, सबों को एक समान देखते हुए, और कुछ भी आफत विपत संकट आवे तो उस वक्त में मंत्री के रूप में सलाह देती है, और साथ में साथ कदम में कदम मिला करके चलने का प्रतिज्ञा शादी के समय में ही 7 फेरा में किए ली हुई हैं, उनका साथ देती हैं। और मने पत्नी सब कुछ कर सकती है। अभी के समय में पत्नी का परंपरा से यह प्रकार की साथ कहते हैं कि जे सभी छोड़ दें तो छोड़ दें, पत्नी साथ नहीं छोड़ती है। इसलिए वो सखा भाव भी है, मंत्री भाव भी है, माता के रूप में भी है, पत्नी है, पतंग की ओर ले जाने वाली है, एक धर्म पत्नी है, आपको धर्म को ओर ले जाती है, और बाल बच्चे भी उनका संस्कारी बनते हैं। ये मेधावी पत्नी होती है। यह मेधावी पत्नी आपको उत्थान कराती है, आयु बढ़ता है, जस बढ़ता है, कृति बढ़ती है और ख्याति होती है। तो बिरले कोई इस तरह का अभी के कलयुग में मिलता है। और है सती सावित्री के तरह, सांडलिनी के तरह, साजोबाई के तरह, सौरी माई के तरह, जनाबाई के तरह, मीरा के तरह बहुत भक्तिन हुई है। नहीं हुई जनाबाई तो गोईठे में बिठल बिठल करती थी। उनका पड़ोसी ने एक रोज गोईठा चुरा लिया, और गोईठा चुरा लेने के बाद में वह झगड़ने लगी कि मेरा गोईठा दे दो। प्रेम से बोली तो नहीं मानी, तो झगड़ा करने लगी। उधर से कोई संत आए, कहते आपस में क्यों दोनों बहन लड़ रही हैं? कहते देखिए ना, मेरा गोईठा चुरा ली है। तो कहते क्या प्रमाण है तेरा गोईठा में? तो कहता मेरा गोईठा बिठल बिठल करता है, हे बिठल हे बिठल हे बिठल। ये राजस्थान का कहानी है। तो उनका जितना गोईठा चुराई थी, संत ने कान में लगा लगा करके सुना, तो गोईठा से आवाज आती थी, हे विठल हे विठल हे विठल। राजस्थान में भगवान कृष्ण को विठल कहा जाता है। तो हे विठल, तो जितने गोईठा ली थी सब अपने आप विचार हो गया, उनका गोईठा वापस मिल गया। तो ये है नाम की महिमा। नाम से नाम की महिमा का अधिक बड़ाई है। ये तो वरदान नारद जी ने भगवान से ही मांग लिए थे। आपका